थोड़ा सा पीछे हो जाए। पीछे आएंगे सारे कवर जाएगी भाई, पीछे आएंगे ना कवरेज हो जाएगी, पीछे से सारे कवर जाएगी भाई। भैया पीछे सारे कवर जाएंगी पीछे की। नहीं हो सकता भैया, आप हाथ पीछे कर, थोड़ा पीछे हाथ पीछे करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अटक की तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस शॉर्ट नोटिस पर यहाँ अटक जेल के बाहर तशरीफ फरमा है। मैं उसके साथ साथ यावर बुखारी साहब आपका, काजी अहमद साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं आपका, मलिक अहमद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी की सारी तंजीम का, हमारे पार्टी के अहदेदारान का और जितने भी हमारे MNA और MPs हैं जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है उनका भी दिल की अदा करना चाहूँगा। आज हमने तवील जदोजहद के बाद और 6-7 दिन की एक काविश के बाद हमारी महबूब शाह कुरैशी जो हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं उनके साथ एक पहली मुलाकात, इब्तिदाई मुलाकात करने में कामयाब हुए और जिस चीज़ का मुझे खदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ। मैं कहता रहा मीडिया की वसातत से भी, मैं जो ऐवान ताकत है उनके अंदर भी और जो हुकूमत वक्त है उसको भी, कि आप हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान जो हैं जिस किस्म का रवैया उनके साथ बरत रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। हमने आज खुद गिरफ्तारियां दी थी, हमने खुद गिरफ्तारी पेश की थी जेल बरो तहरीक में, क्योंकि हम समझते थे कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है अब ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान में आइन की धज्जियाँ उड़ चुकी, पाकिस्तान में कानून की धज्जियाँ उड़ चुकी। वो लोग जिन्होंने अपनी खुद गिरफ्तारी दी उनको 3 MPO के तहत आप लोगों ने जो है पाबंद सिलासिल किया। पहले आपने कोट लखपत जेल में उनको लेकर गए। मैं अभी अपने वालिद से हाल सुन के आया हूँ और यकीन जाने एक बेटे होने के नाते, एक बेटी होने के नाते बड़े हौसले से यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है आपके सामने। मुझे उन्होंने बताया कि कोट लखपत जेल के अंदर उनके जिस सेल में उनको रखा गया था उसमें कॉकरोचेज, छिपकलियाँ, चूहे थे उसके अंदर, वहाँ पर रहना मुश्किल था, वहाँ पर सांस लेना मुश्किल था, पीने का पानी नहीं दिया गया, खाना जिस किस्म का दिया गया वो खाने के काबिल नहीं था और जिस किस्म का बर्ताव किया गया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा राना सनाउल्लाह को कि राना सनाउल्लाह तुम खुद जेलों में रहे हो, तुम खुद इन जेलों में आते जाते रहे हो, लेकिन बदकिस्मती इस चीज़ की है कि तुम इक़्तिदार के नशे में इतने चूर हो गए हो कि तुम उससे सीखे कुछ नहीं हो। ये लोग सियासी कैदी जरूर है लेकिन ये लोग जो है इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। आज अटक जेल में जहां मेरे वालिद को रखा गया है वहां 302 के कैदी भी हैं, वहां पर वो लोग जिन्होंने बड़े घिनौने जुर्म किए हैं वो भी हैं, लेकिन आज मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि वो 302 का कैदी आज उसको मेरे वालिद से ज्यादा हकूक मिल रहे हैं। आज उनको बैडमिंटन खेलने की भी इजाजत है, आज उनको बाहर फिरने की भी इजाजत है और मेरे वालिद को आज 7 दिन हो गए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। वो शख्स जो इस मुल्क में 11 मरतबा मुंतखब हुआ, वो शख्स जिसने इस मुल्क में 2 दफा इस मुल्क का वजीर खारजा रहा, वो शख्स जिसने इस मुल्क में वजारत उस्मा का इलेक्शन लड़ा, वो शख्स जिसने इस मुल्क को 40 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं, आज अगर पाबंद सिलासिल है एक सियासी तहरीक में, आज पाबंद सिलासिल है पाकिस्तान में हकूक की जंग लड़ने के लिए, तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, उसको अपने सेल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उसको इतनी भी इन्होंने जो है ना मोहलत नहीं दी कि वो 1 घंटे के लिए बाहर निकल सके। जुमे वाले दिन उसने इस्तदा की कि मेरे सेल के बिल्कुल साथ जो है मस्जिद है और मुझे जुमा पढ़ने की इजाजत दी जाए, तो उन्होंने जुमा पढ़ने की इजाजत भी ना दी, ये कह के कि आप नजर बंद है, ना आप पे किसी की नजर पड़ सकती है, ना आपकी नजर किसी और पर पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत वक्त है, यहाँ पे जुवेनाइल्स हैं, छोटे बच्चे कैद हैं जेल में, और
अगर मुझे आप घंटे 2 की मोहलत दें तो मैं इन बच्चों को ABC पढ़ा दूंगा या कोई उनकी तालीम के अंदर कोई इजाफा कर दूंगा, वो ना दी गई। यहाँ पर 302 के कैदी को यार यहाँ पर हकूक मिल रहे हैं, वो बाहर निकल सकता है, लेकिन एक सियासी कैदी जो पाकिस्तान का 2 दफा वजीर खारजा रहा है, जिसने 40 साल पाकिस्तान में साफ और शफाफ सियासत की है, कभी किसी ने उसके दामन पे उंगली नहीं उठाई, कभी कोई दाग नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो किसी नैब या FIA के केस में नहीं आया हुआ, आज वो एक सियासी कैदी बन के आया हुआ है, लेकिन उसको उसके हकूक नहीं मिल रहे। एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। शाह महमूद कुरैशी जिंदाबाद, शाह महमूद कुरैशी जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मैं जब लाहौर हाई कोर्ट के सामने फाजिल जज साहब के सामने हाजिर हुआ तो मेरी एक ही इस्तदा थी, मैंने उनसे कहा हम आपसे बेल लेने नहीं आए, हम आपसे स्पेशल ट्रीटमेंट लेने नहीं आए, हम आपसे सिर्फ इतनी इस्तदा कर रहे हैं कि जो जेल मैन्यूल के तहत किसी भी कैदी को हकूक हासिल होते हैं वो हकूक हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान को भी मिले। आज 7 दिन पाबंद सिलासिल होने के बाद मैं पहले अपने वाले से मुलाकात हुई है, मुझे बदकिस्मती से आपको ये कहना पड़ रहा है, इनको वो हकूक नहीं दिए गए, इनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिली जो एक कैदी को मिलती है। इनके साथ इंतकामी से जो है कार्रवाई की जा रही है, उनको रात को सोने नहीं दिया जाता, बत्तियां जलाई जाती हैं, घंटियां बजाई जाती हैं और नफसियाती तौर पे उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है क्या ताकि वो टूटे, उनके ऊपर पैरा दिया जा रहा है, करने वाले कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी इल्म है कि जेल की जितनी इंतजामिया है वो अपनी तरफ से आइन और कानून को फॉलो कर रही है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, देने वाले प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन वो कान खोल के सुन ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन न कल टूटा था, न आज टूटेगा, न कल झुका था, न आज झुकेगा। इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं और इस मुल्क की आजादी के लिए, इस मुल्क में हकीकी आजादी पाने के लिए इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक जाएंगे और आपके ये हथकंडे जो है ये नाकाम होंगे। इंशाल्लाह जीत हक की होगी, जीत सच की होगी, जीत पाकिस्तान की होगी और जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। तो मैं इंशाल्लाह अब लाहौर वापस जाऊंगा और जो कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं इंशाल्लाह उसको अमल में लाएंगे। हमने इंशाल्लाह अपने घुटने नहीं टेकने, हमने किसी किस्म की स्पेशल ट्रीटमेंट की इस्तदा नहीं करनी, हमने किसी किस्म इस सारी गलत बर्ताव होने के बावजूद भी, इनके इस सारे प्रेशर के बावजूद भी इंशाल्लाह हमने ना बेलें मांगनी है, ना इनसे माफिया मांगनी है, हमने इनका डट के मुकाबला करना है। मेरा ये पैगाम आज मीडिया की वसादत से तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए है कि आप डट जाओ, इस जेल भरो तहरीक को इंशाल्लाह हमने और फाल करना है, इसको इंशाल्लाह और मजबूत करना है, इसको और बड़ा करना है और इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह हमने वो नया पाकिस्तान बनाना है जिसमें अदल होगा, जिसमें इंसाफ होगा, जिसमें रूल ऑफ लॉ होगा, जिसमें हर पाकिस्तानी को उसके बुनियादी इंसानी हकूक मिलेंगे और जिस पाकिस्तान में हम इन चोरों, इन लुटेरों, इन गासिबों और इन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को नोच खाया है इनका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह वो नया पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब इमरान खान ने दिखाया था और जिसकी ताबीर अब इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के कारकुन ने कर। मैं आखिर में मीडिया का बेहद मशकूर हूँ, आपकी वसादत से हमारी बात जो है हर जगह पहुँचती है और इंशाल्लाह हम मेरा पूरा खानदान मेरे शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अटक की हमारी तंजीम, मेरे पास अल्फाज नहीं है इनका शुक्रिया अदा करने के, काजी साहब आपका शुक्रिया अदा करने के, यावर साहब आपका शुक्रिया अदा करने के, दीगर जितने हमारे MNAs, MPAs, मेजर ताहिर साहब और दीगर जितने भी हमारे यहाँ पे मौजूद मेंबरान हैं जिन्होंने हमारे शाना बशाना खड़े भी रहे हैं, हमारे हौसलों को पस्त नहीं होने दिया और हमें हौसला दिया है। मैं आपका अपनी जानिब से, अपने वालिद की जानिब से, अपने पूरे खानदान की जानिब से और अपनी जमात की जानिब से दिल की अदा गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह इस तहरीक में हम जो है सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे और इस तहरीक को इंशाल्लाह हम इमरान खान की क़यादत में
पूरा करेंगे। कुरैशी साहब, जैसा कि आ रहा है मीडिया पे कि आप अदालत गए हैं, तो किस लिए गए हैं आप अदालत? मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि मैं पहले दिन अदालत गया था और पिटिशनर मैं नहीं था, उसमें पिटिशन एजाज चौधरी साहब की थी। मैं, क्योंकि उन्होंने पिटिशन हिबियस कॉर्पस की पिटिशन दी हुई थी और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने हमारे कारकुनान और कायदीन थे जो उस दिन अरेस्ट हुए थे उनके लिए दी गई थी, तो उसके सिलसिले में मैं कोर्ट में हाजिर हुआ था। जज साहब ने वहाँ मुझे देखा और मेरे से जो मुकालमा किया वो मेरे ख्याल से मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। लेकिन मैं ये वजाहत कर दूं आज भी कि आज की तारीख में भी मेरी तरफ से या मेरे खानदान की तरफ से आज भी कोई पिटिशन नहीं है। हमने बेल तो बहुत दूर की बात है और मैंने अभी वाजे कर दिया, हम कोई बेल नहीं मांगेंगे, हम किसी किस्म की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगेंगे। हमने सिर्फ इस्तदा की थी कि हमें हमारे बेसिक इंसानी हकूक मिलने चाहिए। हमारी कल भी ये इस्तदा थी, हमारी आज भी ये इस्तदा है और हम इंशाल्लाह जो भी लीगल रिकोर्स लेंगे उसमें भी यही इस्तदा लेंगे कि हमारे जितने भी कैदी हैं तहरीक इंसाफ के, उनको उनके बेसिक इंसानी हकूक मिलने चाहिए। राना सनाउल्लाह कहता है कि वही सहूलियात आपको देंगे जो मुझे दी गई, इस बारे में क्या कहें? काश राना सनाउल्लाह को इतनी अकल होती, इतनी सियासी बुर्दबारी होती कि अगर आप खुद किसी गलती से या किसी गलत अमल से गुजरे हैं तो कम से कम आप उसके अंदर, वो अंग्रेजी में कहते हैं टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, के दो गलतियों से जो है इंसान अपनी गलती को सुधार नहीं सकता। राना सनाउल्लाह के पास आज मौका था कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ था तो वो उसको सुधार लेता। बदकिस्मती इस बात की है कि इक़्तिदार के नशे में इतने चूर हैं, इतनी अपनी सीट के ऊपर उनको जोम है कि आज वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सियासी कैदियों को जो है इंतकाम की नजर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, उसके ऊपर वक्त आया था, गुजर गया, हमारा भी आके गुजर जाएगा। लेकिन काश उसने होश के नाखून लिए होते, काश उसने अपने रवैये में कोई नजरसानी की होती, काश जो वक्त उसने जेलों में गुजारा था उससे कुछ सीखा होता। बदकिस्मती से कुछ नहीं। साहब जो हालात इस वक्त जेल में जारी है, आपने कहा, तो क्या समझते हैं कि ये जो इसके साथ ज्यादती हुई है इसमें आप जो कारकुनान है, आम कारकुनान, उसके कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या वो जो जेल में तहरीक है इसमें ये मजीद तेजी आएगी क्या? हो मेरे समझने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नए बाब का रकम किया है। पाकिस्तान में तहरीकें बहुत चली हैं, लेकिन उन तहरीकों की रिवायत ये थी कि हमेशा कारकुन कुर्बानी देता था, हमेशा कारकुन आगे होता था। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक तहरीक चली है मुल्क के अंदर इंसाफ की, और उस तहरीक के अंदर हमारी आला क़यादत ने जो है सबसे पहले अपनी गिरफ्तारियां भी दी। हमारे वाइस चेयरमैन ने, हमारे सेक्रेटरी जनरल ने, हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम स्वाति साहब ने, दीगर दोस्तों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हौसले जो है मजीद बुलंद हुए हैं। आपने देखा हमारी तहरीक में मजीद इजाफा हुआ है, आपने देखा कि ये तहरीक दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मैं यहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब का जरूर नाम लेना चाहूंगा, अटक का एक सबूत है जिसने अपनी गिरफ्तारी दी। वो यावर भाई पहले कह रहे थे कि जुल्फी के बारे में अगर तो पहले किसी को कोई शक था कि वो कोई नाजुक जान है, मेरे समझने में उसने अपने पिछले सारे गुनाह धो दिए, और आज जिस तरीके से उसने जवाब मर्दी का सबूत दिया है और जिस तरीके से उसने एक लीडरशिप का सबूत दिया है, मेरे ख्याल से अटक की आवाम इस बात को आने वाले माजी करीब में नहीं। कुरैशी साहब, इमरान खान साहब कब गिरफ्तारी दे रहे हैं? इमरान खान साहब आपके इल्म में है, उनकी सेहत वो अलील है, उनको डॉक्टर ने तो कोर्ट जाने की इजाजत भी नहीं दी थी। लेकिन जैसे इमरान खान साहब हमेशा आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, कोर्ट के एहतराम की बात करते हैं, फ्रैक्चर के बावजूद, अपनी बीमारी और अलामत के बावजूद, डॉक्टरों के एडवाइस के बावजूद वो हाई कोर्ट में भी हाजिर हुए थे। और इंशाअल्लाह जिस दिन डॉक्टर ने इमरान खान को क्लीन चिट दी और इजाजत दी, आपको इस बात में कोई अभाम नहीं रहना चाहिए कि इस तहरीक में इमरान खान जो है इसकी क़यादत भी फरमाएंगे और सबसे अगली साल में